नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप सब देख रहे हैं RK24 न्यूज़ बिहार। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ऐसे शख्स खड़े हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये पुजारी मीडिया नेटवर्क के ऑनर हैं और ये पत्रकारिता करते हैं और ये पत्रकारिता पूरे बिहार में करते हैं घूम घूम कर। तो इनसे कुछ सवाल करेंगे और उसका उत्तर लेने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, पहला सवाल है कि आप जब मनीष कश्यप जेल गए हुए थे तो उस समय आप हर जगह घूम घूम के जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ जाना था वहाँ जाते थे, आप वीडियो बनाते थे उनके समर्थन में। उनको किसी तरह से जेल निकालने के लिए आप लोग वीडियो बनाए, लेकिन उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ कोई वीडियो नहीं आ रहा है आपका? देखिए, पहले जहाँ तक मुझे लगा कि वो सही हैं, सही कर रहे हैं, वहाँ तक हम लोग साथ थे। जहाँ से लगा कि अब उनका रास्ता जो है अब चेंज हो गया, पहले की चीज़ों को भूल गए, अब पहले जो ज़मीनी स्तर पर जुड़ के काम करते थे वो सारी चीज़ें हटने लगी, फिर हम लोग उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिए। अच्छा। और एक अभी फिलहाल में एक दो दिन पहले सम्मान समारोह रखा गया था सभी यूट्यूबरों का, तो उसमें भी आप दिखाई नहीं दिए, क्यों? बिल्कुल, उसमें न्योता थी जाने की, लेकिन मुझे नहीं जाना था, क्योंकि आप एक तरफ गाली देकर के अपमानित करते हैं, दूसरे तरफ बुला के सम्मानित करते हैं। ऐसा सामान हमें पसंद नहीं है और अब ऐसे सामान को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, गाली किस तरह से वो देते हैं? एक तरफ इसका मतलब आपने देखा कि पूरा बिहार उनके लिए उस विषम परिस्थिति में खड़ा था जब वो जेल में थे। लोग सड़क प्रदर्शन कर रहे थे, लोग आगजनी करने लगे, बहुत सारे लोग जो उनके लिए जेल तक चले गए, बहुत सारे लोगों पे FIR हो गई, केस हो गया। और अब जब आप जेल से बाहर निकल के आते हैं तो फिर अपने ही आंगन में खड़े होकर के कहते हैं कि हमारे जेल जाने के बाद हमारे परिवार वालों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, मेरी माँ की आंखों का आंसू पोंछने कोई नहीं आया। ये जितने लोग जेल गए, जितने लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, जितने लोग आपके लिए लड़ रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे? घंटा डुला रहे थे उस समय? नहीं, आप ही के लिए लड़ रहे थे भाई। सब लोग लड़ तब इसी से तो यही सीखने को मिलता है कि इसके बाद मोटा मोटा गदा लेकर के सब लोग जाके बैठा रहेगा। जब फिर से कभी जेल जाते हैं तो वीडियो नहीं बनाना है, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाना, सड़क पे प्रदर्शन नहीं करना, बैठ के केवल आंसू पोंछते रहना है। ये चीज़ें करना होगा, तब समझ में आएगा। कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि जो लोग भी उनके लिए वीडियो बनाए, जेल के गेट पे खड़ा होकर वीडियो बनाए, उनको लगता है कि वे जस्टिफाई कर लेते हैं इस चीज़ को कि जो कुछ भी किया मैंने किया, मेरे बदौलत हुआ, बाकी मेरे सपोर्ट सहयोग में जो भी था वो सब लोग बेकार आदमी हैं। अच्छा। उनके कथन के अनुसार। बाकी ये चीज़ तो लोगों को समझना चाहिए था। यह वीडियो भी सब लोग देखे उनका, जिसमें वो बोल रहे थे इस तरीके की बात। अब लोगों को समझना पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी मानसिकता है। अच्छा, आज जब आप जेल से निकलते हैं मनीष कश्यप, उसके बाद से आपसे एक बार भी मिले हैं कि नहीं? मिलने का बहुत सारा ऐसा प्रयास हुआ, लेकिन हम स्वयं नहीं मिले, चूँकि हमको नहीं मिलना है। अब क्या मिलेंगे अब? मतलब क्यों आपको ऐसा क्यों, मतलब ये लगता है कि नहीं हमको मिलना ही नहीं? समय आएगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन अब नहीं मिलना है। क्यों मिलेंगे? क्या करेंगे मिलके? काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना अलग एक लॉजिक है। अब ऐसा नहीं कि हम उनका समर्थन में वीडियो बना दिए तो आजीवन उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। नहीं। आप मेरे समर्थक है, इसका मतलब तो है कि हम जो भी करेंगे आप मेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे, ऐसा नहीं। तो फिर नेता के पीछे पीछे लगने वाली कहानी हो जाएगी। वो जेल से निकले, उनका एक अलग स्ट्रेटजी है, वो क्या सोचते हैं उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग का जो काम हम लोग अपना कर रहे हैं, बस ये चीज़ें हैं। अच्छा, आप पूरे बिहार में घूम घूम के पत्रकारिता करते हैं, तो बिहार को किस नज़रिए से आप देखते हैं? बिहार बहुत सुंदर है। यहाँ की मिट्टी में वो खुशबू है जहाँ से IAS IPS जैसे बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे लोग निकलते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो इस तरीके के बड़े बड़े एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होते हैं वो बच्चे गाँव के ही बच्चे होते हैं। बिहार बहुत खूबसूरत राज्य है और इसकी भौगोलिक स्थिति जो है, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो बिहार के अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की फसलें लगना, बिहार में मौसम का परिवर्तन होना, 3-3 महीने अलग अलग मौसम का आनंद लेना, इतनी अच्छी व्यवस्था मुझे लगता है कि प्रकृति में और कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। बिल्कुल, हमारा बिहार बहुत सुंदर बिहार है, समृद्ध बिहार है। बस थोड़ी बहुत संसाधनों की कुछ कमी है, जिसके वजह से आज भी यहाँ के लड़के जो हैं बेरोजगार हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को जो है बदलने की ज़रूरत है। ये अगर बदल जाए तो फिर बिहार का टक्कर पूरे विश्व में कोई भी ऐसा जगह नहीं कर पाएगा। अच्छा, बिहार को बदलने की जब बात आती है तो बिहार को किस हिसाब से बदला जा सकता है आपके? धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल गई। पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, दिन रात लोग बल्ब पे देखते रहते थे कि लाइट कब आएगी, और आज दिन रात सोचता है कि लाइट कब कटेगी, कब कट के कब आती है किसी को पता ही नहीं चलता है। ये चीज़ें हैं। पहले गाँव गली में देखिए सड़कें कितनी खराब थी। बरसात के दिनों में जब बच्चों को पढ़ने जाना होता था तो साइकिल को अपने कंधे पे, हम लोग स्वयं उठा के गए हैं, साइकिल को कंधे पे उठा करके कीचड़ को पार करिए, फिर साइकिल चला करके जाइए। आज देखिए गली गली चापा चापा में पक्की सड़कें बन गई है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बदल रही है। बस अब कमी है यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जैसे इनके जैसे लोग दिखाइए इधर में वीडियो में जितने सारे लोग सुन रहे हैं, हाँ। ऐसे ऐसे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार का सृजन हो जाए, अगर फिक्स हो जाए कि बच्चे मैट्रिक इंटर पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद उनकी नौकरी पक्की है, तो फिर बिहार का टक्कर पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश या कोई भी ऐसा राज्य नहीं कर पाएगा। ये गारंटी है। बाकी ये चीज़ें भी बदलेंगी,
धीरे धीरे व्यवस्था बदलता जाएगा, सारी चीज़ें सेटल होती चली जाएंगी। अच्छा, कहा जाता है कि अपने बिहार से सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार देता है। कहा नहीं जाता तो है, फिर रजिस्टर्ड है, बड़े बड़े लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ बिहार में सबसे ज़्यादा देश में अगर IAS और IPS बनते हैं तो बिहार के बच्चे, और बिहार में कहाँ के बच्चे, गाँव के बच्चे बनते हैं। ये चीज़ें रजिस्टर्ड हो गई है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। उसके बाद हम लोग हर क्षेत्र में जो है परचम लहराने लगेंगे। हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो भाई होंगे, अगर एक फिक्स हो जाएगी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के बाद में आपको नौकरी लग जाएगी, या पक्की है, आप बेरोजगार नहीं होंगे, आपको रोजगारी मिलेगी, आप अच्छे पैसे कमाएंगे, परिवार चलाएंगे, तो फिर सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अच्छा, आप पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारा संदेश भी आप देते हैं, तो नौजवानों को क्या संदेश दीजिएगा? बस नौजवानों के लिए यही संदेश है कि आप निरंतर अपने प्रयास को लगातार करते रहिए। ये गांधी मैदान है जहाँ पे हम खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं। आप किसी भी दिन, आज तो संडे है, बाकी किसी भी दिन आप आएंगे तो यहाँ पे हमें लगता है कि रात के 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, गर्मी के दिनों में बच्चे जो हैं इस मैदान के चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब उनका अथक प्रयास होता है कि हमें अपने टारगेट को सेट करना और टारगेट को मतलब कि छू देना है। ये चीज़ होता है। आप अपने प्रयास में अडिग लगे रहें, लगातार प्रयास करते रहें, एक न एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। सफल होना चाहिए बिल्कुल, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो। अगर पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो फिर उसमें ज़्यादा मेहनत करिए, जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है उस पर खूब जोरदार तरीके से मेहनत करिए, एक न एक दिन हो ही जाना है। हो ही जाना। बिल्कुल। तो वीडियो में आप लोगों ने देखा, ये थे संजीत कुशवाहा जी, जो पुजारी मीडिया नेटवर्क के ऑनर हैं और पत्रकारिता करते हैं। इनसे हमने कुछ सवाल किया, सवाल का इन्होंने उत्तर भी दिया। आप लोगों को उत्तर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरा प्रयास कैसा रहा ये भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।